Hello students, welcome back to my class. How are you? Today we are going to study about the plant hormones that is very important and play important role in the chemical coordination in plants. These plant hormones are also termed as chemical messengers and phytohormones. केमिकल इनका नेचर है, मतलब ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट के डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पर्पस में हेल्प करते हैं, जैसे कंट्रोलिंग का काम करना है, ये रेगुलेशन का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनके डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR। ठीक है, तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है प्लांट्स में, ये हो रहा है बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन, जिसे हम कॉमन टर्म में कहते हैं प्लांट हार्मोन। Because of its chemical nature, it is also termed as chemical messengers. आपको इनके सारे नाम याद रखने होंगे, कई बार पूछ लेते हैं कौन सा केमिकल मैसेंजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फाइटोहॉर्मोन की बात हो रही है, जो प्लांट हार्मोन है। इसके अलावा क्योंकि ये कई रेगुलेटरी फंक्शन कंट्रोल करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लांट growth regulators. Okay, so these are some other name for the plant hormone. इसकी definition अगर हम दें तो ये क्या है, it is a non-nutrient chemical that help in control and coordination of different functions like growth, development, metabolic activities, एक्सेट्रा। ये तो हो गए इसकी डेफिनेशन। अब जैसे कि मैंने बताया, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब ये रेगुलेट किस तरह से कर रहा है, रेगुलेशन में या तो पर्टिकुलर फंक्शन को इंक्रीज कराया जाता है, ठीक है, उसे हम प्रमोट करते हैं, या यूं कहेंगे कोई भी सब्सटेंस अगर किसी रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम प्रमोटर कहते हैं। तो ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्रमोटर वर्क करते हैं, प्रमोटिंग है, तो इन्हें हम प्लांट प्रमोटर हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, अब हमने ग्रोथ करवा दी शुरू, अब लगातार क्या ग्रोथ होती रहेगी, उसको स्टॉप भी करना है कहीं पे, तो उसके लिए कोई चेक हार्मोन या कोई चेक प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि वो ग्रोथ रुक जाए। तो ये जो चेकिंग हार्मोन है जो कि ग्रोथ के अपोजिट में वर्क कर रही है, इनहिबिट कर रही है ग्रोथ को, तो इसलिए इस तरह के हार्मोन्स को हम इनहिबिटर हार्मोन्स कहते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट हार्मोन है उनकी दो कैटेगरी बन गई है। एक कैटेगरी है प्लांट प्रमोटर्स की, ठीक है, जिसे हम प्लांट प्रमोटर हार्मोन भी कहते हैं, प्रमोटिंग हार्मोन, और दूसरी है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ये रोकने का काम करती चीजों को। ठीक है, इसको हम ग्रोथ लिख देते, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। तो हम इसको थोड़ा सा इनके नाम डिटेल में देख लेते हैं, कौन कौन से प्लांट प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं। सबसे मेन जो होता है वो है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, और तीसरा है साइटोकाइनिन। ऐसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो है एब्सिसिक एसिड,
जिसे हम शॉर्ट में ABA कहते हैं। बेटा जहाँ पर एब्रीवेशन यूज होता है वहां पे हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करना है। जैसे ABA लिखना है तो वहाँ कैपिटल लेटर में ही आप इसको लिखें, स्मॉल में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 तो हो गए प्रोमोटिंग हार्मोन और ये एक हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो कि दोनों वर्क कर रहा है वो है इथिलीन। ये हार्मोन दोनों तरह से वर्क करता है। फर्स्ट हार्मोन जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सिन। इन 5 हार्मोन को हमें अच्छे से स्टडी करना है, इनके फंक्शन को स्टडी करना है। क्यों हम इनको स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स। इनके अलावा बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी प्लांट सिक्रीट करते हैं, पर ये बेसिकली मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन का जो नेचर होता है ये माइल्ड एसिडिक होता है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम ऑक्सिन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज माइल्ड एसिडिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये काम कैसे करता है? ये सेल के नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है और उस तरह से ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेनली टिप रीजन में जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वहां पर ऑक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो एपिकल पार्ट की जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होते हैं और जिस तरह से उससे जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज होती है, प्लांट का जो पार्ट्स हैं वो फर्दर डेवलप और ग्रोथ शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेल इलोंगेशन का काम हो रहा है। जो ऑक्सिन है ये प्लांट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, इसे हम नेचुरल फाइटो हार्मोन्स के रूप में या नेचुरल ऑक्सिन के रूप में कह सकते हैं। इसके अलावा इसको बाहर मैन-मेड तरीके से आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है और इस तरह से हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी आ जाती है ऑक्सिन की, एक तो नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा है सिंथेटिक ऑक्सिन। अगर हम नेचुरल ऑक्सिन की बात करें जो कि प्लांट में सिंथेसिस हो रहा है वो हो रहा है IAA। IAA क्या है? ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके अलावा IBA भी है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फिर इसके अलावा होता है NAA। आर्टिफिशियल कौन कौन से हो सकते हैं? 2,4-D या 2,4,5-T। ठीक है, तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि टिश्यू कल्चर में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जहाँ पर हम सिंथेटिक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से सेल का ग्रोथ करवाते हैं तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन तो मैंने आपको बताया, सेल एनलार्जमेंट, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना इसका मेन फंक्शन है जो कि एपिकल पार्ट में देखा जाता है, जिसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस अभी बताया आपको, एपिकल मेरिस्टेम में ज़्यादातर पाया जाता है, इसके कारण इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर एपिकल पार्ट्स में देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये वाले पार्ट में जो बर्ड होगी वो पहले ग्रो करेगी ड्यू टू ऑक्सिन, और इसकी जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जैसे कोई ब्रांचेस निकल रही है और यहाँ पे कोई बर्ड है तो ये क्या करता है, इन एक्सिलरी बर्ड को ग्रो नहीं होने देता। सबसे पहले किसको ग्रो कराएगा? ये एपिकल पार्ट के बर्ड्स को ग्रो कराएगा। इसका मतलब ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? एपिकल डोमिनेंस। प्रिवेंशन या प्रिवेंट ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन होता है कि लीव्स या फ्रूट्स बन रहे हैं तो वो राइपनिंग से पहले, पूरे डेवलप होने से पहले ही टूट के गिर जाते हैं। ये होता है प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स। तो यहाँ पे एब्सिशन को रोकने के लिए ऑक्सिन मेजर रोल प्ले करता है। लीव को फुली डेवलप होने में हेल्प करता है, फ्रूट्स को फुली डेवलप होने में हेल्प करता है, उनका प्रीमेच्योर फॉलिंग रोकता है। फिर है मूवमेंट्स में, हमने पिछले लेक्चर में देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स जिसमें फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, इसके अलावा थिग्मोट्रॉपिज्म, इन तीनों ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था।
रूट का फॉर्मेशन, अब रूट की टिप पे भी ऑक्सीन प्रेजेंट होता है जिसके कारण रूट का इलोंगेशन होता है, रूट सेल इंक्रीज होते हैं और रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। इसके अलावा टिश्यू कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया इन विट्रो हम टिश्यू को कल्चर करते हैं और उसका नंबर इंक्रीज कराते हैं। तो इसका जो मीडियम होता है वहाँ पर हमें कुछ हॉर्मोन्स को सिंथेटिकली या यूँ कहेंगे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल जो ये हॉर्मोन्स होते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इनको हम ऐड करते हैं जिसके कारण सेल डिवीजन इंक्रीज हो और सेल के नंबर इंक्रीज हो। फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट को अपने साइज में इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जो स्वीटनेस होती है फ्रूट की वो भी ऑक्सिन के कारण प्रोड्यूस होती है। वीडीसाइड्स, अभी मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बताया ऑक्सिन की, इसमें से कुछ जो टाइप है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हो रहे हैं, इनको अगर हम ज्यादा अमाउंट में यूज करें तो ये एज अ वीडीसाइड यूज होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज माइल्ड एसिडिक टेट्रासाइक्लिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस these are mainly produced in flower bud, stem, or we can say young stem and leaves. जिब्रेलिन नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स के द्वारा और ज़्यादातर फ्लावर बर्ड में, यंग स्टेम में और लीव्स में प्रोड्यूस होता है। इसका भी काम सेल के नंबर को इंक्रीज करना है, बट नॉट इन द एपिकल पोर्शन बट इन द इंटरनोडल रीजन। दो नोड्स के बीच में जो रीजन होता है वहाँ पे ये सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ ना कुछ ऑक्सिन जैसा है, ये भी हाइट प्रमोट करने में हेल्प करता है, हाइट ग्रोथ शो करवाता है। तो कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है इंड्यूस इंटरनोडल इलोंगेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंटरनोड रीजन में सेल की नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओवरकमिंग और ब्रेक्स डोर्मेंसी, जो छोटे सीड्स होते हैं जब हम इसको सॉ करते हैं तो इनका जो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो जर्मिनेशन का भी स्टार्ट होगा जब उनको जिब्रेलिन मिलेगा। तो एंडोस्पर्म जब अपने वाटर को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, जिब्रेलिन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ जिब्रेलिन के कारण जो सीड की डोर्मेंसी है, स्लीपिंग पीरियड है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और फिर ग्रोथ प्रमोट होती है। फ्लावरिंग की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन किया था, ये कहाँ ज़्यादातर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लावर बड में। तो जो फ्लावर्स होते हैं उनका खिलना बनना जिब्रेलिन के कारण होता है। कई बार कुछ सीजन के कारण या क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण फ्लावर बनने में बहुत टाइम लग जाता है, इसको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट होती है। तो उस लॉन्ग डे को रिड्यूस करने में और फ्लावरिंग को जल्दी इंड्यूस करने में जिब्रेलिन हेल्प करता है, फ्लावर्स के बनाने में जिब्रेलिन हेल्प करता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, अब ऑक्सिन की तरह जिब्रेलिन भी पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ये होता है फ्रूट फॉर्मेशन, और ऐसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो सीडलेस है, जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन जिब्रेलिन और ऑक्सिन द्वारा किया जाता है। ये एक कॉमन फंक्शन है सेल इलोंगेशन और पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन और जिब्रेलिन का। ओवरकमिंग ड्वार्फिज्म, जो प्लांट ग्रोथ तो शो कर रहा है पर हाइट उनकी छोटी रह जाती है, तो हाइट को कैसे इन्हांस करें, कैसे इंक्रीज करें, तो उसमें जिब्रेलिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाय इलोंगेटिंग देयर स्टेम। जो इंटरनोडल पार्ट्स हैं उनको इलोंगेट करके हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और ड्वार्फिज्म से ओवरकम कराता है। ड्वार्फिज्म मतलब बोना। डिले एजिंग एंड सेनेसेंस, अब एजिंग क्या होती है, सेनेसेंस क्या होती है। सेनेसेंस मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स के पार्ट जैसे कि लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये पूरी तरह से राइप कर ही नहीं पाते और पहले ही फॉल कर जाएंगे। वो क्यों होता है, इनकी एजिंग के कारण बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिसके कारण ये फॉल हो जाते हैं। तो उस एजिंग को स्टॉप करने में जिब्रेलिन यूज होता है और इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजिंग और सेनेसेंस एक ही बात है, इसका मतलब होता है एजिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स और दिस टाइप ऑफ प्लांट पार्ट्स।
Next hormone is cytokinin. As the name suggests, cyto means cell and kinin mean its division. Okay, तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और इस तरह से सेल के नंबर इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। साइटोकाइनिन माइल्ड अल्कलाइन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है cytokinin mainly synthesized in root tip and endosperm of seed। सीड का जो एंडोस्पर्म है वहाँ पे ये पाया जाता है। टाइप इसको भी हम नेचुरली और आर्टिफिशियली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल जो साइटोकाइनिन है जो प्लांट द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है जिक्टिन, और जो आर्टिफिशियली हम बाहर प्रिपेयर कर रहे हैं, मेन मेड प्रिपेयर हो रहा है, वो है काइनेटिन। ऑक्सिन के साथ टिश्यू कल्चर में इसको भी यूज करा के हम सेल डिवीजन इंड्यूस करवाते हैं और ऑक्सिन फिर सेल नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये साइटोकाइनिन है नेचुरली और आर्टिफिशियली। फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो ये सेल डिवीजन इंड्यूस करवा रहा है जिसके कारण सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एज वेल एज इन द सेल एलोंगेशन फंक्शन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस मैंने आपको बताया था जिब्रेलिन के उसमें कि ये एजिंग फैक्टर होता है। मान लीजिए आप कोई फ्लावर तोड़ रहे हैं या कोई फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, उसको आपको रखना है कुछ दिन के लिए। आप तोड़ते ही क्या होता है कि एजिंग शुरू हो जाती है, तो उस एजिंग को रोकने के लिए साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन यूज किया जाता है। प्लांट में भी इस तरह से लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर की एजिंग को रोकने में ये यूज होते हैं। तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों का यहाँ पे सेम फंक्शन है। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवाने का काम साइटोकाइनिन का होता है, जिसके कारण जो यील्ड है क्रॉप की या फ्रूट की यील्ड है वो इंक्रीज होती है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, अच्छा क्रॉप बनता है वो। जिब्रेलिन का भी यही फंक्शन है, वो यील्ड को इंक्रीज कराता है, मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स को इंक्रीज कराएगा। यहाँ पर फ्रूट की क्वालिटी और उसका जो साइज है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उसको इंक्रीज करा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट, स्ट्रेस एंड डिसीजेस। कई बार ड्राफ्ट कंडीशन हो जाती है, पानी नहीं मिल पाता प्लांट्स को या फिर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, तो उस कंडीशन में जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट को रोकता है और प्रिवेंट करता है कि अब ये कंडीशन है तो उसमें प्लांट कैसे सस्टेन करे, कैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ कुछ डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, उनके अगेंस्ट में भी साइटोकाइनिन प्लांट को प्रोटेक्शन और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑक्सिन का एक काम हमने देखा था एपिकल डोमिनेंस का, कि जो भी एपिकल बर्ड्स थी ऑक्सिन पहले उनको ग्रो करवाता था, एक्सिलरी बर्ड्स को या लैटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करवाता था। तो यहाँ उल्टा काम है, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करवाता है, मतलब ऑक्सिन का काम को रोक देता है और खुद अपना काम करेगा, लैटरल बर्ड्स को इंड्यूस करवाएगा। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो साइड की ब्रांचेस से निकलने लगती हैं उनको प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस तरह से ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। अब हमने पहले प्रोमोटर हार्मोन्स को पढ़ा था जो ऑक्सिन थे, जिब्रेलिन था और एक साइटोकाइनिन था। अब हम पढ़ रहे हैं इनहिबिटर हार्मोन, फाइटो हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABA नाम से जानते हैं। एब्सिसिक एसिड माइल्ड एसिडिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसका बेसिक काम क्या है, इसका बेसिक काम है ग्रोथ को इनहिबिट करना, ग्रोथ को रोकना। इट इनहिबिट्स, यही कहेंगे इट वर्क्स एज ए इनहिबिटर, इट इज ए इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन। अब ये इनहिबिट कैसे करता है, कैसे रोकेगा? मान लीजिए कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा,
तो उस कंडीशन में ये ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप करवा देता है। जो बर्ड ग्रो करने वाले होते हैं, जो बर्ड मैच्योर होने वाले होते हैं, उन बर्ड को ग्रो नहीं होने देता, उसे एज इट इज बर्ड के फॉर्म में ही रखता है। अगर हम कोई सीड को जर्मिनेट करवाना चाहे और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाटर नहीं मिले, सन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में जो सीड है वो ग्रो नहीं करेगा, वो डॉर्मेंट हो जाएगा, स्लीपिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो ये ग्रो नहीं होने देता है ये हार्मोन, और डॉर्मेंसी को प्रोड्यूस करवा देता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, इट कॉज डॉर्मेंसी, मेन काम डॉर्मेंसी का है इसका, इट कॉज डॉर्मेंसी ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, और स्ट्रेस कंडीशन में ही वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। फंक्शन हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहला है कंट्रोल ग्रोथ। अब कंट्रोल कैसे कर रहा है, ये इनहिबिशन का काम कर रहा है, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, तो चेक हो जाती है। अब मान लो ऑक्सीजन मिलता जाए तो पता नहीं कितनी हाइट बढ़ जाएगी, कितने सेल बढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक चेक भी चाहिए प्लांट में। तो वो चेक कौन प्रोवाइड कर रहा है, एब्सिसिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है। विल्टिंग एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स, हमने देखा था कि जो साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है वो क्या कर रहे हैं, सेनेसेंस को रोक रहे हैं, एजिंग को रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, पर उसका उल्टा काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है। ये सेनेसेंस करवाता है। मान लीजिए स्ट्रेस कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या करेगा, लीव्स को बहुत जल्दी मुरझा देता है, लीव्स सूखने लग जाती हैं, प्रीमेच्योर इनकी फॉलिंग हो जाती है। तो ये कहलाता है विल्टिंग एंड सेनेसेंस, मुड़ना लीव्स का और कलर चेंज कर देना और एज शो करना। डॉर्मेंसी की बात करी अभी, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्लीप कंडीशन इंड्यूस करवा देता है फ्लावर्स की बर्ड में या कोई भी एपिकल बर्ड में या एक्सिलरी बर्ड में, ये डॉर्मेंसी प्रोड्यूस करवा देता है। सीड में डॉर्मेंसी प्रोड्यूस करा देता है, तो जो ग्रोथ होती है उसको वहीं स्टॉप करवा देता है। चेक ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटल पोर। तो ये जो एब्सिसिक एसिड होते हैं ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है, पोर की जो ओपनिंग होती है उसे कम कर देता है, जिसके कारण एक्सेस वाटर रिमूव नहीं हो पाता। और ये अगेन स्ट्रेस कंडीशन में हो रहा है, अगर प्लांट को पानी कम मिल रहा है तो वहाँ ट्रांसपीरेशन पे चेक कौन लगा रहा है, एब्सिसिक एसिड लगा रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस कंडीशन में ये वर्क कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या नाम से जान रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको डॉर्मेंसी वाला हार्मोन भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है डॉर्मेन हार्मोन। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ सीड, सीड जब बनते हैं तो सीड के बनने के दौरान जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो इसी हार्मोन के कारण इंड्यूस होता है। लास्ट फाइटो हार्मोन है इथिलीन। जैसे मैंने आपको बताया था, इथिलीन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये प्रमोटर का भी काम कर रहा है और इनहिबिटर का भी काम कर रहा है। ये ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है और ग्रोथ को रोक भी रहा है, इनहिबिट भी कर रहा है। इट एक्ट एज प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। मेन फंक्शंस क्या हैं इसके, सबसे पहले प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने का काम कौन कर रहा है, इथिलीन। तो यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है, तो एक तरह से प्रमोटिंग का काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, जो लीव्स और फ्रूट्स टूट के गिरते हैं तो वो काम कर रहा है इथिलीन के द्वारा। आपने देखा होगा मार्केट में भी रॉ फ्रूट को एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और फिर इथिलीन स्प्रे किया जाता है, जिसके कारण ये फ्रूट्स बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं। और कई बार प्लांट में ही जल्दी राइप करने के लिए इथिलीन यूज़ करते हैं, जिससे कि वो जल्दी फॉल हो जाते हैं। तो ये इथिलीन के कारण ही होता है। यहाँ पर ये एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं, अपोजिट नेचर का वर्क कर रहे हैं जिब्रेलिन के। ठीक है, और प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, मतलब यहाँ पर ये सेनेसेंस का काम जो हो रहा है वो जिब्रेलिन के अपोजिट में हो रहा है और फ्रूट राइपनिंग का काम जिब्रेलिन के अकॉर्डिंग हो रहा है, सेम फंक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रमोट्स एजिंग एंड सेनेसेंस। अब क्या होता है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन सेनेसेंस को, मतलब एजिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और उसके अपोजिट वर्क कर रहा है इथिलीन। ये क्या कर रहा है, इस सेनेसेंस को और एजिंग को प्रमोट करवा रहा है, बढ़ा रहा है। Induce more growth on the upper side of leaves and petals.
लीव्स और पेटल्स की जो अपर साइड होती है उसमें जो सेल्स का ग्रोथ होता है वो इस इथिलीन के कारण और ज्यादा तेजी से होने लग जाता है। तो यहाँ पे प्रोमोटर का वर्क हो गया। इनहिबिट एलोंगेशन ऑफ सेल। अब जिब्रेलिन और ऑक्सिन क्या कर रहे हैं, सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इथिलीन क्या कर रहा है, उनके सेल के नंबर को कम करवा रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो कुछ पार्ट में ये इनहिबिटर का काम कर रहा है, कुछ पार्ट में ये प्रोमोटर का काम कर रहा है। कुछ हार्मोन जो सेम फंक्शन करते हैं वो है ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, दोनों ही सेल इलोंगेशन का वर्क करते हैं, पर दोनों की जो एक्शन है वो अलग अलग जगह हो रही है। ऑक्सिन एपिकल पार्ट पे वर्क कर रहा है और जिब्रेलिन इंटरनोडल पार्ट पे वर्क कर रहा है, दोनों सेल इलोंगेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, यहाँ पे सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन दोनों के द्वारा हो रहा है, तो इस तरह से दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं। जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ये एजिंग को डिले कर रहे हैं, लीव्स के, फ्रूट्स के, और जो प्लांट पार्ट्स हैं उनकी एजिंग को डिले करते हैं, सेनेसिस को डिले करवाते हैं, साथ ही साथ जो फ्रूट की क्वालिटी है, यील्ड है, उसको इंक्रीज कराते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है यील्डिंग में, जिब्रेलिन नंबर ऑफ फ्रूट्स को इंक्रीज कराता है, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स, कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं एक प्लांट में, वो जिब्रेलिन इंड्यूस कराता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करा रहा है, इंक्रीजिंग यील्ड। ओके, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, उस फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स लेवल को इंक्रीज करके उसकी क्वालिटी इनहेंस कर रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से ये यील्ड को इम्प्रूव कराने का काम कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटिंग हार्मोन है और एथिलीन के साथ ये इनहिबिशन वर्क में मैच कर रहा है, जैसे कि डोरमेंसी क्रिएट करवा रहा है स्ट्रेस कंडीशन में, और सेनेसेंस को प्रमोट करा रहा है, एजिंग फैक्टर को प्रमोट करा रहा है। कुछ हार्मोन जो अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिटली वर्क करते हैं, उन्हें हम एंटागोनिस्टिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो जो हार्मोन अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं वो ये हैं जिब्रेलिन एंड इथिलीन। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एजिंग के फैक्टर्स पे अपोजिट वर्क कर रहे हैं। जिब्रेलिन एजिंग को इनहिबिट करवाता है और जो इथिलीन होता है वो एजिंग और सेनेसेंस को इंड्यूस करवाता है। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन वर्क करते हैं कंट्रोलिंग एपिकल डोरमेंसी पे अपोजिट काइंड से। ये क्या करते हैं, जो ऑक्सिन होता है ये एपिकल ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है, एपिकल पार्ट में ही अपना जो प्रमोशन होता है ग्रोथ का वो शो करता है। और जो साइटोकाइनिन होता है, ये साइटोकाइनिन एपिकल डोरमेंसी को ओवरकम करके लेटरल डोरमेंसी को इंड्यूस करवाता है, जो लेटरल और एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। इथिलीन एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन करवा रहा है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, मतलब लीव्स और फ्रूट्स को टाइम से पहले गिरने से रोकता है, ठीक है, ये ऑक्सिन का काम है। और इथिलीन क्या करवाता है, इसको इंड्यूस करवाता है, मतलब ये उनको फॉल करवाता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स में ये इथिलीन वर्क करता है, तो दोनों का एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। होप सो आपको यहाँ तक फाइटो हार्मोन समझ में आ गए होंगे, उनके फंक्शंस को अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बाय मीन्स ऑफ हार्मोन, और ये हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय एंड बी सेफ एट योर होम।